चला हम लोग पढ़ेंगे पुली प्रॉब्लम है ना, पढ़ेंगे सुन लो थोड़ा ध्यान से देखा ना। इसके हम क्या होगा, इस टाइप का एक तो पुली होगा, ठीक है, एक टाइप वेट लटका रहेगा, मास कुछ भी मान लो 2 kg का है, ठीक है, इधर मान लो 3 kg। तो मैं क्या निकालना क्या है, देखो ना पुली पे निकालना है। अब जाहिर सा बात है पुली मूव करेगा, पुली तो मूव नहीं करेगा, क्या बोलते हैं ये वाला 3 kg नीचे की ओर आएगा, है कि नहीं, और 2 kg ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, अब तुमको बोलना है कि नहीं ये रस्सी तो खिंचाएगा भाई, रस्सी पे फोर्स आएगा ना, रस्सी कनाएगा कि नहीं कनाएगा, तो रस्सी पे उस फोर्स को बोलते हैं टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं, तो रस्सी पे क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा। हाँ तो मैं यही निकालना है कि टेंशन आएगा तो कितना आएगा, टेंशन आएगा तो कितना आएगा, और हाँ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इस चीज का क्या होगा एक्सेलरेशन। पहले ये चीज करना है, उसके बाद रॉ करना है, स्पीड करना है, ठीक है। पहले ध्यान से तो सबसे पहली बात ये 3 kg का है, तो नीचे की ओर फोर्स कितना लगेगा, नीचे का फोर्स mg रहता है, ग्रेविटी फोर्स कितना लगाता है mg, कितना लगाता है mg, तो नीचे की ओर 3g लगेगा, नीचे की ओर क्या लगेगा 3g, और यहाँ पर ऊपर की ओर लगेगा टेंशन, ऊपर की ओर क्या लगेगा टेंशन। याद रखना रस्सी पे जो टेंशन होता है ना, जिस पॉइंट से कनेक्ट रहता है ना उससे अवे जाता है, उससे अवे पॉइंट यहाँ पर कनेक्टेड है तो उससे दूर जाएगा टेंशन का डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर नीचे की ओर क्या लगेगा 2g, नीचे की ओर क्या लगेगा 2g, फोर्स mg होता है, फोर्स क्या होता है mg। अच्छा यहाँ पर ऊपर की टेंशन, फिर से एक रस्सी में एक ही टेंशन होता है, सिंगल रस्सी में एक ही टेंशन होता है, समझ पाए ना, पूरा एक रस्सी में एक ही टेंशन रहेगा, है ना, मासलेस रस्सी मान के चल रहा है, ठीक है। आगे सुनो, अब इस पे इक्वेशन लिखो, इस पे सबसे पहले इस पे इक्वेशन क्या लिखेगा, इस पे कौन ज्यादा है, 3g ज्यादा है कि टेंशन ज्यादा है, बोलो तो कैसे बोलेगा, कैसे बोलेगा पता ही नहीं। अरे नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, वो नीचे जाएगा, मतलब ये वाला ज्यादा है ना, 3g ज्यादा है, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स हो जाएगा आपका 3g माइनस t। अरे ऑपोजिट है ना दोनों, माइनस नहीं कर देंगे, डायरेक्ट ऑपोजिट तो माइनस कर रहे थे कल, याद नहीं है कल, ये नीचे का 3g ऊपर का t है ना, तो क्या लिखेंगे 3g माइनस t, और नेट फोर्स किसके बराबर होगा ma, नेट फोर्स बराबर क्या होता है ma, यानी 3g माइनस ma इक्वल टू 3, m कितना लीजिएगा जी 3, तो 3a इक्वल टू 3g माइनस t। एक तो इक्वेशन आ गया, नहीं समझा क्या। अच्छा चलो उस पे इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इस पे कौन ज्यादा है 2g की t, 2g ज्यादा, नीचे जा रहा होगी वो कौन कितना जा रहा है, वो तो ऊपर जा रहा है ना, ये किधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसका टेंशन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, तो नेट बराबर क्या लिखेंगे, बड़ा को पहले लिखना टेंशन t माइनस 2g, t माइनस 2g, नेट फोर्स क्या होगा में मैंने t माइनस 2g, मास कितना लीजिएगा तो हम लिखेंगे 2a इक्वल टू t माइनस 2g, इक्वेशन 2। 1 और 2 को सॉल्व करो, किसको इसको 1 और 2 है ना, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या मिलेगा तुमको, देखो इसको ठीक से लिखो, 3g माइनस t इक्वल टू 3 है, 3g माइनस t इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 है, और t माइनस 2g इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a, दिखा क्या, दोनों को जोड़ दो, tt क्या है 3g माइनस 2g क्या हो जाएगा g हो जाएगा, 3g माइनस 2g क्या आ जाएगा g, और 3a प्लस 2a 5, यानी कि एक्सेलरेशन बराबर क्या आ गया g बाई 5, 5a बराबर g हो गया ना, 5a बराबर g, यानी a बराबर क्या हो जाएगा g का वैल्यू कितना 10 लेके चलो ना, 10/5 के 2 मीटर पर सेकंड, समझ में आ रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड का, तो टेंशन कितना आ जाएगा, किसी एक में पुट कर दो, किसमें पुट कर दे रहे 2 में ना हो, यूजिंग इक्वेशन 2 को देखो, हमको t माइनस 2g इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2a, यानी t माइनस 2g इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2, एक्सेलरेशन की जगह कितना आया 2 आया ना, तो 2 into 2 मैंने t माइनस g का वैल्यू 10 लेके चलो ना, t माइनस 20 इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 प्लस 20, तो टेंशन इक्वल टू 24 न्यूटन, दोनों चीज निकल गया ना, टेंशन भी निकल गया और एक्सेलरेशन भी निकल गया। तो ट्राई करो आगे को क्वेश्चन लिखो पहले इसको, देखो पुली प्रॉब्लम टॉपिक तो पहले चलो क्वेश्चन लिखो, जल्दी से निकालना ना, फट देखिए डायरेक्ट निकालना अभी। अब मान लो ये पुली है, ठीक है 5 kg का,
इधर 5 kg इधर 3 kg है, ठीक है, और इधर ऐसे रखा है, इस रस्ते पर टेंशन कितना होगा समझ पा रहे ना। देखो डायरेक्ट कैसे लिखेगा, डायरेक्ट करके जाना, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या लगेगा 5G, ऊपर की ओर क्या लगेगा टेंशन, नीचे की ओर क्या लगेगा 3G, ऊपर की ओर क्या लगेगा टेंशन। समझ पा रहे ना। कौन सा ज्यादा है जी, है ना, ये ज्यादा है तो डायरेक्ट लिखो 5G माइनस टी इक्वल टू 5 है। ये समझ पाए कि तुम लोग। ये नेट कोड बराबर एम लिख दे, बात तो 5G की जगह है ना। नेट कोड बराबर क्या लिखते एम है। नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वाला देखो, ठीक है। उसके बाद इस पे जब फोर्स लगेगा इसमें तो टेंशन ज्यादा होगा ना। देखो ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है कि नहीं, तो इस पे टेंशन ज्यादा होगा तो लिखेंगे T माइनस 3G इक्वल टू 3 है। कुछ समझ में नहीं आया बोलो तो पक्का, ठीक है। अब इसमें जोड़ देंगे तो टी क्या है क्या 5G माइनस 3G 2G बराबर, तो A बराबर 2G बाई 8, 2G बाई 8 ना जी। अच्छा 2 ने G को मार, सॉरी 4 को मारते तो G बाई 4, एक्सेलरेशन कितना आ गया G बाई 4। टेंशन नहीं निकाल पाएगा क्या तुम लोग, ठीक है। आराम से यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह G बाई 4 पुट कर देना, कोई भी पुट कर आएगा। T माइनस 3G बराबर क्या है 3 है, लास्ट वाला पुट कर रहा है। T माइनस 3G बराबर क्या है जी 3 है, तो T बराबर क्या आ जाएगा 3A प्लस 3G, यानी 3 एक्सेलरेशन की जगह हम लिखेंगे G बाई 4 प्लस 3G, कितना हो जाएगा 4 एलसीएम 3G प्लस 12G, कितना हो जाएगा 15G बाई 4। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। G का वैल्यू 10 लेने बोलेगा तो ले लेगा, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। समझ पा रहा है क्या, फास्ट जल्दी बोलना है। चलो क्वेश्चन का क्वेश्चन मतलब बोली है, ठीक है। 10 kg 6 kg, फाइंड टेंशन और एक्सेलरेशन, फाइंड T एंड A। चलो एक्सेलरेशन और टेंशन निकालो जल्दी से। तुम मम्मी उठा रहे तुम, ठीक है। चलो ना क्या बोलते इधर इधर क्या बोलते इसका कितना है जी, एक्सेलरेशन कितना है क्या, एक्सेलरेशन टेंशन किसका किसका आया हाथ बताओ। सुदीपा क्या हो गया तेरा, आया नहीं अभी तक। चलो ध्यान देता क्या बोलते पहला का इक्वेशन ये 10 kg है ना, ये नीचे का क्या लगेगा 10G, ऊपर का क्या लगेगा टेंशन, सब बोल सब। इसमें नीचे का कितना लगेगा 6G, ऊपर का क्या लग रहा है। अच्छा इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे हम 10G माइनस T इक्वल टू 10 है। ये कौन बोलता है, सही है कि गलत है बोलो, सही है, क्योंकि नीचे जा रहा है 10 kg है ना, ये नीचे बोल के नीचे नहीं जा रहा है ना, ऐसा तो गलत मत सोच, ठीक है। उसको ऐसे छोड़े है उसके बाद तो यही नीचे जाएगा ना, अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन इस पे जब लिखेगा, इस पे जब दूसरा इक्वेशन लिखेगा क्या लिखेगा T माइनस 6G इक्वल टू 6 है। T गुणेगा जोड़ने से 10 से कितना हो गया 16G 4G 4G इक्वल टू 16 है, यानी A इक्वल टू कितना हो जाएगा 4G बाई 16। ये कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू G बाई 4। ऐसे टेंशन भी आ जाएगा, टेंशन आएगा 15G बाई 2। टेंशन कितना आएगा 15G बाई 2, टेंशन आपका आ जाएगा 15G बाई 2। कोई दिक्कत है इसमें क्या पक्का। तो एक्सेलरेशन अच्छा डायरेक्ट निकालने से टाइम पास मत करना, ठीक है। डायरेक्ट है ना, जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा m2 माइनस m1 बाई, मैंने ऐसे लिखा घटाव बटा जोड़ इंटू जी, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा घटाव बटा जोड़ इंटू जी। अच्छा टेंशन बराबर आएगा 2 इंटू गुना है, 2 इंटू गुना इंटू जी बटा जोड़, 2 इंटू गुना बटा जोड़ इंटू जी, है ना। उसमें देखो उसमें क्या था घटाव बटा जोड़ इंटू जी, और टेंशन में 2 इंटू गुना बटा जोड़ इंटू जी, है ना। जैसे मान लो तो पहला क्वेश्चन याद कर थोड़ा, पहला क्वेश्चन बोल पहला क्वेश्चन क्या था, सब एकदम ध्यान से। हाँ पहला क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से जल्दी से। कितना केजी था बोलो, इधर 3 इधर 2 इधर 3, तो मतलब बड़ा कौन सा है, हाँ तो ठीक है। मतलब अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, घटाओ इसको, घटाओ तो मास को 3 माइनस 2 1 बटा जोड़ 5 इंटू कितना आएगा, ऐसे G बाई 5 नहीं है क्या, आया था एक्सेलरेशन G बाई 5 है ना। चलिए टेंशन पे आ जाओ, टेंशन का फॉर्मूला देखो,
2 इंटू गुना, इन दोनों गुना करो जी, 6 जी भाई जोड़ो इन दोनों को, 5 12 जी बाई 5। हाँ ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन पे आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन चेक कर लो। दूसरा क्वेश्चन कैसा था देखो। दूसरा क्वेश्चन में कितना केजी बोलो बोलो 10 थे कितना, रुको 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 थोड़ा तो रुको, कितना केजी 10 और इधर 6 अच्छा इसमें 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 एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, बोल 5 और 3 5 केजी और 3 केजी। तो इसका घटाव माने एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, घटाव बटे जोड़, घटाव करो जोड़ करो 8 जी जी बाई 4 आया था क्या, हाँ जी बाई 4 हाँ टेंशन 2 इंटू गुना 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 15 जी बाई जोड़ 8 ये 2 ने 8 को मारा 15 जी बाई 4 हाँ 15 जी बाई 4 आया था ना, हाँ। पक्का पक्का लेकिन 2 आया था क्या, अच्छा ठीक है, समझ पा रहा है क्या, हाँ। कोई डाउट है क्या, नहीं। अच्छा डायरेक्ट याद कर लेना इसको है ना, कैसे 2 इंटू डायरेक्ट इसमें टाइम पास मत करना, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, 10 और 6 10 और 6 जिधर भी जिधर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, 4 बटा 16 जी, फिर 4 4 16 जी बाई 4 है कि नहीं, हाँ नहीं समझा क्या, समझ गया। टेंशन कितना हो जाएगा 2 इंटू गुना गुना कितना होगा 60 60 मास के गुना है ना, हाँ। 2 इंटू 60 इंटू जी बटा 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 16 है ना, ठीक है। ये 2 8 16 फिर 4 4 दूनी 8 4 15 15 जी बाई 2 हाँ 15 जी बाई 2। कोई डाउट है क्या अभी भी, नहीं। अगर डाउट आ रहा है तो देख लेना फिर से जाके घर में। अच्छा अच्छा थोड़ा इधर देख ले, ऐसा मान लो है ना किसी क्वेश्चन में हम ऐड कर रहा है, ये 2 केजी है और ये क्या है 3 केजी, समझ पा रहे ना। अच्छा मान लो यहाँ पर और एक्स्ट्रा 2 केजी दे दे, तो कर सकता ना स्प्रिंग पे, हाँ समझ पा रहे ना, एक्स्ट्रा 2 केजी दे देते हैं। अच्छा सो फिर अभी तो इधर आ जाएगा, उल्टा इधर मूव करना स्टार्ट करेगा ना, हाँ। फिर उधर चला जाएगा। फिर अब सोचो क्या करेगा, तो टेंशन तो आराम से देखो, इसका टेंशन अलग होगा, इसका टेंशन अलग होगा, दोनों अलग अलग रस्सी हो गया अभी। इसका T1 पूरा ही फिर T1 ही रहेगा, ये तो सेम रस्सी है ना जी, तो इसके एक रस्सी में एक ही टेंशन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस रस्सी में पूरा टेंशन T1 ही रहेगा, लेकिन इसका टेंशन अलग हो जाएगा, इसका टेंशन अलग हो जाएगा। अब तुम सोचो, अब सोचो थोड़ा इसको अभी करेगा क्या? अभी कैसे करेगा, अभी कैसे करेगा इस टाइप के सेम को करने के लिए ना, इस टाइप को सॉल्व करने के लिए थोड़ा हार्ड टाइप का है ना, इसको सॉल्व करने के लिए तुमको इसको सेम बनना पड़ेगा। इसको क्या बनना पड़ेगा, सेम दोनों के एक 4 केजी मान लेते हैं, दोनों क्या मान लेते हैं 4 केजी है ना। तो उसको इस सिस्टम को करो, ये मान लो डायरेक्ट 4 केजी यहाँ पे 4 केजी और यहाँ पर 3 केजी। अब बोल किधर जाएगा बॉडी, किधर जाएगा 4 केजी की तरफ। एक्सेलरेशन कितना होगा फटाक से बोल, डायरेक्ट बोलना, डायरेक्ट बोल। 1/7 पक्का पक्का हाँ। तो घटाव कितना हो रहा है, जोड़ कितना हो रहा है 7 मैंने जी बाई 7। कोई डाउट है कैसे, अच्छा टेंशन कितना हो जाएगा उसको एक बार टेस्ट करके, 24 जी/7 हाँ, इसका गुना 12 हो गया, हाँ। 2 इंटू 12 24 2 इंटू 12 इंटू जी बाई 7 मैंने 24 जी बाई 7। आपका ये आपका क्या हो गया टेंशन, टेंशन। एक्सेलरेशन ये हो गया, टेंशन ये हो गया। कोई डाउट है इसमें, नहीं। एक्सेलरेशन ये हो गया, टेंशन ये हो गया, ठीक है। आप ध्यान दो थोड़ा। अब और क्या चाहिए तुमको, एक्सेलरेशन टेंशन मिल गया ना। हाँ। ये जो टेंशन निकले T1 है कि T2 है बोल दो, इतना बोल दो बस। दोनों है ना, नहीं ये अलग है जी, ये T2 अलग है, T1 अलग है, वो तुम पहले बोल रहे हैं। T2 अलग है और T1 अलग है। तुम ये बोल दो ये T1 है कि T2 है जो निकला है, इस T2 है। अरे बाप रे, कैसे T2 है, ये कैसे हो गया? तो जोड़े ना आप 2 + 2। अरे भाई ये जो इस पुली में इस रस्सी का जिक्र है क्या? नहीं इस पुली में तो इस रस्सी तो गायब है ना भाई। हाँ। तो बचा कौन सा रस्सी है, T1 ये तो T1 निकलेगा ना। हाँ क्या जीरो रिस्पॉन्स, नहीं समझ पे आके
तो ये जो निकला वो क्या निकला? सी वो ये T1। अच्छा T2 कैसे निकालेंगे भाई? हाँ कैसे 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 T2 भी निकालना जरूरी है ना जी? अच्छा T2 यहाँ पर हम ये लगा लेते हैं ना, इक्वेशन लगा लेते हैं। एक्सेलेशन तो तुमको मिल गया G/7, एक्सेलेशन क्या मिल गया? G/7। समझ पा रहे ना? अच्छा हम लगा लेते हैं ना, इस पे इक्वेशन नीचे कितना लग रहा है जी? 2G। कितना लग रहा है? 2G। इस पे ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है। अरे सर 4 kg है भाई, अच्छा उधर ये तो नीचे जा रहा है ना। हाँ। ये बड़ा कौन है? 2G की T2? 2G बड़ा ऑफ कोर्स नीचे जा रहा मतलब 2G बड़ा है ना। तो हम क्या लिखेंगे? 2G माइनस T2 इक्वल टू 2। किसको इसको समझ में आया हाथ उठाओ, नहीं तो नहीं समझ में आप क्या लिखे? ठीक है नहीं है। अब इस पे इक्वेशन लिख रहा है ना, इस पे इक्वेशन लिख, नीचे की ओर क्या लिख रहा है? 2G और ऊपर की ओर क्या लिख रहा है? T2 है ना, नीचे जा रहा है ना बॉडी। तो 2G को पहले लिखेंगे, 2G माइनस T2 नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स एम के बराबर नहीं होगा, नेट फोर्स बनेगा एम में। मास कितना है? 2 नहीं आएगा अभी भी। एक बार देख लेना फिर समझ में आ जाएगा, एक बार देख लेना ठीक है। यानी 2G माइनस T2 इक्वल टू 2a। अरे एक बार देख लेना पीछे से, घर पर रिवाइज कर लेना, नहीं समझ में आएगा फिर बोलना हमको। 2G माइनस T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2a। कोई डाउट है क्या इसमें? अब ध्यान दें, एक्सेलेशन पहले ही निकला हुआ है। एक्सेलेशन कितना निकला हुआ है? कितना निकला हुआ है? यानी 2G माइनस T2 इक्वल टू 2G/7। 2 पहले से था, एक्सेलेशन की जगह G/7। तो T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस T2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2G/7 माइनस 2G। तो माइनस T2 इक्वल टू 7 एलसीएम 2G माइनस 14G। कोई डाउट है क्या? कितना हो जाएगा जी? माइनस T2 माइनस 12G/7। माइनस का माइनस को उड़ा देना, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 12G/7। कोई डाउट है क्या? नहीं। बस एक क्वेश्चन कर दो, चुपचाप से हम हो जाएंगे, बैठ कर दो जल्दी से करो इसको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है ठीक है, क्या बोलते हैं ना, चलो है ना लास्ट वाला एक तो क्वेश्चन लास्ट है ना, फटाक से आंसर बोलना ठीक है, टाइम टाइम मत लेना ठीक है। तीर को जिलाया, आंसर बोल लो बस। देखो इसमें ये क्या है आपका T1, ठीक है T1 और क्या है T2। चटक 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 जल्दी जल्दी। हेलो हेलो हेलो, G/3 एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन कितना आ गया? G/3। अरे वाह, चलो और पे क्या है आपका? नहीं है G/3। अरे बाकी करो भाई, हाथ में के बैठ गया ले। 8G टेंशन। कितना? 8G। अच्छा अब टेंशन के किसी है क्या? कौन सा टेंशन भाई? T1 की T2 बोल दे। T1 आ रहा है कि T2 आ रहा है? T1। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कितना टाइम मत ले। कैसे कितना कितना है? एक्सेलेरेशन कितना है? इसके बाद नहीं निकल रहा। और ये टेंशन आगे बढ़ जाओ। चलो हम करते रहे क्या है? चलो बोलिए तो क्या बोलते हैं एक्चुअली, सबसे पहले इसको 7 kg मान लेंगे ना, इधर वाला कितना मान लेंगे? ये आपका 6 kg और इधर वाला कितना? 3 kg। समझ पा रहा ना? बोले एक्सेलेरेशन बोल दिए जल्दी से। एक्सेलेरेशन कितना होगा? G/3। माइनस करने से 3 प्लस करने से 9, आपका हो जाएगा G/3। टेंशन कैसे निकालेंगे? 2 इंटू प्रोडक्ट 18 बेटा 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 9 9 दुनिया का 4G। किसका इसका 4G है ये टेंशन? ये T1 है, ये क्या आपका? दिखाओ जरा किसका इसका आएगा, दिखाओ जरा। 4G 4G 4G, बहुत बढ़िया वेरी गुड। ठीक है आपका T1 आ गया, क्या आ गया? अच्छा T2 निकालने के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा फिर से। T2 निकालने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? फिर से बैक आना पड़ेगा क्योंकि तुम एक्सेलेरेशन निकाल लिया है।
अब T2 के लिए क्या करेगा तुम? अब T2 बड़ा है 2G बड़ा है, बोलो तो एक बार। यहाँ पर 2G लग रहा है ना? हाँ, ठीक है। अभी कौन बड़ा है? 2G। क्यों 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 क्यों? सभी नीचे जा रहा है, पूरा सिस्टम में किधर जा रहा है? नीचे तरफ जाएगा। अब लिखेंगे 2G माइनस T2 इक्वल टू 2A माइनस T2 इक्वल टू हो जाएगा 2A माइनस 2G। एक्सेलेरेशन का वैल्यू पता है ना हमको? हाँ। कितना? G बाय माइनस 2G माइनस T2 इक्वल टू 3 एलसीएम ले लो 2G माइनस 6G। ये आपका माइनस T2 इक्वल टू आएगा माइनस 4G बाई 3 यानी T2 आप बराबर आ गया 4G बाई 3। चलो तो क्वेश्चन होमवर्क है, घर से करके लाना, ठीक है? ये लिख लेना तुम लोग, है ना? चलो अब सुनो, पहले कोई होमवर्क पे सुनो। चार के जी 2 kg 3 kg 2 kg, ठीक है? ये इसका T1 ले लो, इसका क्या है T1, इसका T2, इसका T3। सबसे पहले इसको मान लेना ना 6 kg, इसको 5 kg, उससे T1 निकल जाएगा। फिर इक्वेशन लिखते रहना, जीवन भर आ जाएगा। इसमें एक्सेलेरेशन निकालना आपको T1 T2 T3। ट्राई कर ली बार में एक बार, समझ पा रहा हूँ?